बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला जादू क्या है? हमको किस तरह पता चलेगा कि किस पर काला जादू हुआ है? इसके बारे में हम तफसील के साथ आपको बताते हैं और साथ साथ काले जादू का तोड़ भी आपको बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो बंदा काला जादू करता है वो शैतान और इब्लीस से मदद मांगता है। जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जाती है। ये सब कुछ जादूगर शैतान इब्लीस और उसकी औलाद से मदद तलब करके करते हैं। किसी पर सख्त जादू करने के लिए कुरान पाक के अल्फाज को उल्टा पढ़ा जाता है। हराम और गंदी स्याही से उसके तावीज किए जाते हैं। यही वजह थी कि हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने काले जादूगरों को चुन चुन कर मारने का हुक्म दिया था। जनाबे अली के हुक्म से बेशुमार जादूगरों को कत्ल किया गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के हुक्म से ये बात आप जान सकते हैं कि ये कितना बुरा इल्म है। आजकल तो हर परेशानी को जादू का नाम दिया जा रहा है। अगर किसी को जुकाम भी हो जाए तो उसकी जुबान पर भी यही अल्फाज मिलते हैं कि मुझ पर किसी ने जादू किया है। किसी का कारोबार उसकी अपनी सुस्ती और नाअहलियत की वजह से नहीं चल रहा तो लोग कहते हैं कि हम पर किसी ने काला जादू किया है। आजकल लोग हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही ठहरा देते हैं, जबकि हम आपको बताते हैं कि जिस पर जादू हो जाए उसकी क्या क्या निशानियां होती हैं। अगर किसी इंसान के ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली और इसके अलावा खतरनाक जानवर देखना, ख्वाब में अपने आप को रोता हुआ देखना, हंसना, झटके लगना जैसा कि सोते हुए किसी ने आपको पकड़ लिया हो, नींद में डर जाना, ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखना, डरावनी शक्लें देखना, रात को नींद न आना, नींद का कच्चा होना, नींद में बार बार होंठों को चबाना, जंगलों और खंडरात को देखना, सोते हुए नींद में चीज खाते हुए अपने आप को ही देखना, किसी को अपने आप को कुछ खिलाते हुए देखना, ऐसा महसूस हो कि सच में कुछ खाया जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे ख्वाब हैं जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि हम पर जादू किया गया है, जबकि इन ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अगर ऐसे ख्वाब आए तो हरगिज मत सोचिए कि कोई जादू का असर है। आजकल हर कोई जादू के चक्कर में पड़ा है। अगर किसी का कोई काम उसकी अपनी सुस्ती की वजह से बंद है तो वो बाबों और मौलवियों के पास भाग जाता है कि हम पर काला जादू हुआ है। आजकल के मौलवी और जाली बाबे भी दौलत की लालच में आकर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप पर तो बुरी किस्म का जादू हुआ है, हमने फलां चिल्ला काटना है, हमको इतने पैसे दे दो, आपका जादू जड़ से ही खत्म हो जाएगा। वो इन जाली किस्म के लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं और वो चंद दिन के बाद कहते हैं कि हमने फलां कुछ कर दिया है, फलां काम किया है, जाओ आज के बाद तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। वो इस तरह लोगों से पैसे वसूल करते हैं। आजकल तो ये इलाज नहीं कारोबार बन चुका है। हम आपको ऐसा अमल बताएंगे जिसको करने से आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ अल्लाह के नाम को 33 बार रात सोने से पहले पढ़कर सो जाना। यहाँ हम आपको 5 ख्वाब ऐसे बताने वाले हैं, अगर अल्लाह का नाम 33 बार पढ़कर सोने से ये 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब आए तो समझ जाना कि आप पर जादू के असरात हैं। अगर इन 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब नहीं आया तो समझ जाना कि तुम पर जादू नहीं हुआ। किसी की बातों में आकर अपने पैसे मत जाया करना। अगर आप पर जादू के असर हुआ है तो आपको इन 5 ख्वाबों में से एक ख्वाब जरूर आएगा। अगर आप पर जादू ना हुआ हो तो आपको कोई भी ख्वाब नहीं आएगा। और अगर आपको ये ख्वाबों में से कोई ख्वाब ना आया और आप ख्वामुखा जादू के चक्कर में मत पड़ना। जब आप रात को सोते होंगे तो अल्लाह से तौबा करके जरूर सोया करें। जाहिर सी बात है कि किसी भी वक्त मौत आ सकती है। रात को सोने से पहले 33 मरतबा या मुमीतू पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो जाना। तो गौर करना कि आपको इनमें से कोई ख्वाब जरूर आएगा। नंबर 1, अगर आपको या मुमीतू 33 बार पढ़ने के बाद ये ख्वाब आता है कि आपके पीछे काला कुत्ता लगा है जो आपका पीछा कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पीछे दुश्मन पड़ा है जो आप पर काले जादू से
नंबर 2, आप देखते हैं कि आपको काले नाग ने काट लिया है और कोबरा सांप ने काटा है। अगर आप ख्वाब में काले नाग या कोबरे सांप को काटते हुए देखें तो समझ जाएं कि आप पर जादू हुआ है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि आम सांप को काटते हुए देखना उसकी ताबीर अलग है। जो अमल हमने आपको बताया, अगर वो करने के बाद सोते हैं और फिर आपको ये ख्वाब आए और आपको काले सांप ने काट लिया तो समझ जाना कि कोई दुश्मन आपके पीछे है जो आपके मालो जान का दुश्मन है। नंबर 3, जो हमने अमल बताया, ये अमल करने के बाद आप ख्वाब में जमीन को फटता हुआ देखते हैं, जैसा कि जमीन के अंदर खड्डा हो गया हो, धड़ाड़ पड़ चुकी हो, जमीन बराबर होकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर ये ख्वाब आप देखते हैं तो ये भी काले जादू की निशानी है। नंबर 4, अगर आप देखते हैं कि मेरे सर पर काले कौवे उड़ रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, लेटे हैं या आप आसमान की तरफ ध्यान करते हैं, तो काले कौवे आपके इर्द गिर्द मंडलाते हुए आपको नजर आते हैं। आप ये अल्फाज पढ़कर सोते हैं तो फिर आपको काले कौवे आवाजें निकालते हुए ख्वाब में आते हैं, तो समझ जाएं कि आप पर सख्त किस्म का काला जादू हुआ है। नंबर 5, अगर आप ये नाम 33 बार पढ़कर सोते हैं और आप ख्वाब में किसी फकीर को गाली देते हैं या फिर मारते हैं, आप ख्वाब ये देखते हैं कि आपके घर में या फिर किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई फकीर मिला, आपने उसको गाली निकाली या फिर मारना शुरू किया, या फिर आप फकीर पर गुस्सा निकाल रहे हैं, अगर आप ये देखते हैं तो समझ जाएं कि आप पर काला जादू हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस तरह जादू का पता लगाते हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हम आपको इसके तोड़ का वजीफा भी बताएंगे, जिस वजीफे पर अमल करके आप जादू के असरात को खत्म करने में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, फिर हम जादू का इलाज क्यों नहीं कर सकते। वजीफा जानिए, सोने से पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ा करें, 7 बार या मुमीतु पढ़ लिया करें, 3 बार आयतल कुर्सी, उसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने ये वजीफा करने से पहले पढ़ा। ये सब कुछ पढ़कर अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह ताला आपसे जादू के सब असरात बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तमाम शैतानों के शर से दूर